पिंकी और नदी का अंत। पिंकी, यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हो? मोनू, मैं सोच रही हूँ कि यह नदी कहाँ जाकर खत्म होती है। अरे जिस गांव नहीं जाना उसकी राह क्या पूछना, अपने को क्या वास्ता वह कहीं भी जाकर खत्म हो। नहीं, मुझे वास्ता है। जरा सोचो, अगर हम इसका रहस्य जान ले तो सारे बच्चों को बताएंगे कि इस नदी का अंत कहाँ है। क्या यह रोमांचक नहीं? जिसकी खोज करनी है उसका पता वहां जाकर लगाया जाता है। इस तख्ते पर बैठकर हम नदी में उतरते हैं और इस नदी के साथ साथ तैरते हुए चले जाते हैं। ऐसी जगह जरूर आएगी जहाँ नदी खत्म हो जाएगी। बस हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल अच्छा है। और यह पानी का बहाव तेज है, संभल कर। हम काफी दूर आ गए हैं, परंतु नदी का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा। इस चरवाहे से पूछती हूँ, क्या तुम जानते हो कि इस नदी का अंत कहाँ है? मैं बचपन से इसे बहते हुए देख रहा हूँ, लेकिन यह कहाँ जाकर खत्म होती है मुझे नहीं पता। एक बार मैंने अपने दादा से पूछा था कि यह नदी कहाँ जाकर खत्म होती है। तब उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बताया कि 100 साल पहले गांव का एक बहादुर जवान नदी का अंत जानने के लिए नाव में बैठकर गया था। क्या उसने आकर बताया कि यह नदी कहाँ खत्म होती है? नहीं, क्योंकि वह लौट कर आया ही नहीं। ओह, आगे टनल है। पिंकी, क्या अंधेरे में तुम्हें डर लग रहा है? ऐसे अभियान में जोखिम तो होता ही है। टनल काफी लंबी थी, लेकिन हम बाहर आ गए। इस खुले वातावरण में अच्छा लग रहा है। मुझे तो इस रोमांच भरी यात्रा में बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे भी अब अच्छा लग रहा है। स्कूल जाकर जब हम अपने दोस्तों को इस यात्रा का वर्णन करेंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ओह! ओह! पानी की बौछार हमें ऐसे उछाल रही है जैसे मैच शुरू होने से पहले क्रिकेटर सिक्के का टॉस करता है। यहाँ पानी समतल और शांत है। दुर्गम रास्ता खत्म हुआ, पर रफ्तार धीमी हो गई है। पता नहीं कब मंजिल पर पहुंचेंगे। ओह, ये क्या? एक पत्ता जिसे हवा का झोंका उड़ा कर ले आया है। काश अगर हम भी पत्ते होते तो तेज हवा हमें उड़ाकर वहां पहुंचा देती जहां नदी का अंत है। मार्ग में हमें तकलीफें भी न झेलनी पड़ती। लो, एक और झंझट। इस बड़े पत्थर ने हमारे तख्ते को रोक लिया। यहाँ जमीन पर आ जाओ, मैंने एक महात्मा को देखा है। शायद वह हमारी मदद करे। महात्मा जी, रुकिए। हमें इस नदी के अंत का पता लगाना है। अगर हम दोनों पेड़ के पत्ते होते तो उड़कर वहां जल्दी पहुंच जाते जहां नदी खत्म होती है। पानी का छींटा पड़ते ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पिंकी, तुम पत्ते में परिणत हो गई और मोनू तुम भी। अब समस्या यह है कि अगर हवा का झोंका न आया तो हम यहीं पड़े रह जाएंगे और कोई बकरी आकर हमें खा जाएगी। आहा, हवा का झोंका और खूब तेज भी। पिंकी, मोनू, अब हम मिनटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हवा थम गई है। अब हम नीचे उतर रहे हैं। हम कहाँ आ गए? यह तो मैं नहीं जानती, पर यह जगह है बहुत ठंडी। पिंकी, वह देखो,
नदी के अंत पर पहुंचना था। हवा उल्टी बह रही थी और वह हमें यहाँ ले आई। सारी मेहनत विफल गई। हरिओम हरिओम। बच्चों, लगता है किसी विपदा में पड़ गए हो। मुनि महाराज, हमारे शहर के पास एक नदी बहती है। हमारे मन में उसका अंत जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन हम पहुंच गए नदी के उद्गम पर। इतना कष्ट क्यों किया? नदी का अंत तो तुम्हारे शहर का एक व्यक्ति बता सकता था। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में परिणत करता हूँ। तथास्तु। महाराज, अब हमें जल्दी से उस व्यक्ति के पास पहुंचा दो जो हमें नदी का अंत बता दे। जाओ। हम तेजी से अपने शहर की ओर जा रहे हैं। वहाँ हमें वह आदमी मिलेगा जो यह बताएगा कि नदी का अंत कहाँ है। अरे, यह तो हम अपने मास्टर राम लुभाया जी के घर के आगे आ गिरे। शायद यह वही हो जो हमारी जिज्ञासा दूर करे। मास्टर जी, क्या आपको पता है कि हमारे शहर से गुजरने वाली नदी का अंत कहाँ है? बड़ा मामूली सवाल है। यह नदी जाकर समुद्र में गिरती है और वही इसका अंत है। पिंकी, उठो, दिन चढ़ाया है। क्या आज सारा दिन सोती ही रहेगी?